अब इसमें आप देख रहे हैं कि संविधान का क्या देखना है, निर्माण। किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ है, इसके निर्माण के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, है ना? कौन लोग जो है इसको बनाए हैं और कैसे बना है, ये सब चीज़ें जो है हम इसमें देखने वाले हैं। कोई दिक्कत? देखिए, संविधान के निर्माण की बात करते हैं, तो संविधान के निर्माण की बात जब आती है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? संविधान सभा। ये जो संविधान सभा थी, यह एक ऐसा निकाय था जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। इसकी माँग भारतीयों के द्वारा विभिन्न-विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से माँग की गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी माँग को क्या किया है? ठुकराया है, लेकिन लास्ट में इनको क्या करना पड़ा? इस माँग को पूरा करना पड़ा। तो ये जो संविधान सभा है, संविधान निर्माण करने की क्या थी? संस्था थी। यह संविधान सभा क्या करती थी? विभिन्न देशों से संविधान को क्या करती? कलेक्ट करती है और अलग-अलग समितियाँ बनाई गई थी इस संविधान सभा में और यह अलग-अलग समितियाँ अलग-अलग देशों से अलग-अलग प्रावधानों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि 60 देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान बना है। ये जो 60 देशों का संविधान है, वह कलेक्ट किसके द्वारा किया गया? तो वह कलेक्ट किया गया है संविधान सभा की कुछ समितियाँ थी, उन समितियों के माध्यम से कलेक्ट किया गया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे संविधान सभा कैसे बना, है ना? संविधान सभा की माँग कब हुई? संविधान सभा में कितनी समितियाँ थी? कौन-सी समिति किस चीज़ के लिए काम कर रही थी? ये सभी देखने वाले हैं। किस समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है? संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया? संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? हमारा जो मूल संविधान है उसकी भाषा क्या थी? उस संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? किसने उस पर जो है डिज़ाइन तैयार किया था? संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान कब लागू हुआ था? संविधान में कितनी बैठकें हुई थी? ये सभी तथ्य जो है आप लोग देखेंगे। तो एकदम ध्यान से जो है देखते जाइएगा, सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक? चलिए, हम लोग पहली बात करते हैं संविधान सभा और उसका निर्माण। देखिए, संविधान सभा और उसके निर्माण की बात करते हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण की माँग किसने किया था? मतलब भारतीयों का संविधान हो और उसके निर्माण के लिए सबसे पहले इसके निर्माण की बात कौन करते हैं? तो 1895 में कौन करते हैं? लोकमान्य तिलक करते हैं। कौन करते हैं? लोकमान्य तिलक क्या करते हैं? स्वराज विधेयक के माध्यम से। किस विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान निर्माण की बात कही है। किसकी बात कही है? संविधान निर्माण की। आगे हम लोग चलते हैं 1922 में। कब चलते हैं? 1922 में। गांधी जी का यह कथन था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, न कि अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यह बात किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? कि भारतीयों के संविधान का क्या हो? निर्माण हो। किसके माध्यम से कहा था? स्वराज विधेयक के माध्यम से कहा था। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं 1934 में। 1934 में एम.एन. राय हैं। कौन है? एम.एन. राय। एम.एन. राय भारतीय संविधान सभा की पहली बार क्या करते हैं? गठन की माँग करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था? एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय। अब कब किए थे? 1934 में। आ जाते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की क्या की थी? माँग की थी। यह कब की थी? 1935 में की थी। कब की थी? 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस मंच से किसकी माँग किया गया? संविधान सभा की माँग किया गया। ठीक है? चलिए, देखिए, कांग्रेस की माँग 1935 में हम बताए ना, 1935 में पहली बार संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक माँग की गई। किसकी? संविधान सभा की। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस अभी तक यह माँग नहीं की थी कि संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है? आगे चलते हैं। नेहरू की घोषणा 1938 में होती है।
यह क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करना चाहिए, सभा द्वारा बनाया जाएगा। वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई सभा के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी और इसमें कौन लोग होंगे, वयस्क होंगे। और इसमें किसके द्वारा होना चाहिए, मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। और ये मताधिकार का प्रयोग कौन करेंगे, भारतीय, और वो कौन लोग होंगे, जो वयस्क होंगे। तो वयस्क भारतीयों के मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का गठन हो, यह मांग किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की। कब थी, 1938 में। अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। यह पहली बार ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अभी तक ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को जो है क्या किया था, ठुकराया था। लेकिन 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया कि भारतीयों का संविधान सभा क्या हो, गठित हो। ठीक है, तो कब ऐसा हुआ, 1940 में। अभी इसके पहले अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं कहा था, किसके बारे में, संविधान के बारे में। आता है एक अगला मिशन, कौन सा होता है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में आता है। इसके प्रस्ताव पर संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। और संविधान सभा का गठन कब होता है, नवंबर 1946 में। तो देखिए किसके आधार पर होता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया जाता है। मिशन के सदस्य कौन कौन थे, पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, और कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और कौन था, एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय यह मिशन था, जिसमें अध्यक्ष कौन था, पैंथिक लॉरेंस था। कौन था, पैंथिक लॉरेंस। ये जो है क्या था, अध्यक्ष। और 2 अन्य सदस्य थे, कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स और कौन था, एबी अलेक्जेंडर। ये जो है क्या थे, मिशन के सदस्य थे। ठीक, चलिए अब संविधान सभा के गठन की बात चली थी, तो संविधान सभा का गठन हो जाता है नवंबर 1946 में। अब इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो कुल सदस्य कितना थे, 389 थे। कुल सदस्यों की संख्या कितना थी, 389। और ये सदस्य कहाँ कहाँ से आए थे, तो ब्रिटिश प्रांत से कितने आए थे, 292 सदस्य। जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से कितने सदस्य आए थे, 292। अच्छा, ये ब्रिटिश प्रांत कौन से थे, तो जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, वो आपके क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, 93 क्या थी, देसी रियासतें थी। 93 क्या थी, देसी रियासतें थी। और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, तो दिल्ली, अजमेर, ठीक है, कुर्ग, और कौन सा, बलूचिस्तान। तो इसको आप याद कर सकते हैं कैसे, ए, बी, सी और कौन सा, डी करके। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ए से अजमेर, बी से आपका बलूचिस्तान, बी से कौन सा, बलूचिस्तान, सी से आपका कौन सा, कुर्ग, और डी से कौन सा रहेगा, दिल्ली रहेगा। तो ये 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। विभाजन के बाद कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो ये जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान विभाजन के बाद कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, सीटों का आवंटन जो हुआ था, ये जो सीटें थी 389, ये सीटें किस तरह से आई थी, तो जनसंख्या के आधार पर आई थी। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अब कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी, तो प्रति 10 लाख सीट पर, कितने, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। कितने सीट पर, मतलब एक सीट कितनी जनसंख्या से बनी थी, 10 लाख जनसंख्या से बनी थी। ठीक है, और 3 समुदाय थे। कितने समुदाय थे, 3 समुदाय। एक थे आपके कौन से, मुस्लिम समुदाय, एक आपके कौन थे, सिख समुदाय, और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा था, सामान्य। सामान्य जो है सबसे ज्यादा थे। ठीक है, और 2 अन्य अन्य समुदाय कौन से थे, मुस्लिम और सिख। तो ये 3 समुदाय थे किसमें, संविधान सभा में। तो संविधान सभा में कुल कितने समुदाय, 3 समुदाय। कुल सीटों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी, 389, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से,
और 4 जो है कौन से थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो एक तरह से देखेंगे तो जो चुनाव हुआ था, चुनाव जो है कहाँ पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था। कितने सीटों पर? 296 सीटें। और ये जो 93 सीटें हैं आपकी देशी रियासतों की, ये मनोनीत सीटें थी। ये क्या थी? मनोनीत। तो आपसे पूछेगा कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। और कितनी मनोनीत सीटें थी? 93। जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें कुल सीटों की संख्या 389, जिसमें 296 पर चुनाव हुआ और 93 सीटें क्या थी? मनोनीत थी। ये देशी रियासतें क्या है? आपके दिमाग में जा सकता है। तो देशी रियासतें वे रियासतें थी जो भारत में देशी राजवाड़ों का क्या था? शासन था। जहां पर भारत में देशी राजवाड़ों का क्या था? शासन था, वो आपकी क्या थी? देशी रियासतें थी। और ब्रिटिश प्रांत कौन सा था? जिस भारत के साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ब्रिटिश। जिस प्रांत पर ब्रिटिश का क्या था? साम्राज्य था, वह आपका क्या था? ब्रिटिश प्रांत था। चीफ कमिश्नरी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिस पर जो है शासन का काम कौन करता था? कमिश्नर करता था। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? ए, बी, सी और डी। ए से मतलब अजमेर, बी से मतलब बलूचिस्तान, सी से मतलब कुर्ग और डी से मतलब दिल्ली। ठीक है। चुनाव देखिए, चुनाव का परिणाम जो है जुलाई 1946 में आया। कब आया? जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की? 208 सीटें, जो कि सबसे बड़ा मतलब संख्या था। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कितना? 73 सीटें जो है क्या की? हासिल की। और 15 सीटें जो है अन्य दलों ने क्या किया? हासिल किया। तो जो चुनाव हुआ 389 मतलब 296 सीटों पे जो चुनाव हुआ, उस 296 सीटों में से कांग्रेस ने कितना हासिल किया? 208 सीटें जो है हासिल किया। और मुस्लिम लीग ने कितना किया? 73। और 15 जो है अन्य सदस्य थे या अन्य सीटें थी जो अन्य दलों के द्वारा जीता गया, वह कितना था? 15 सीटें थी। चलिए, अब जो है देखिए संविधान का क्या हो चुका है? गठन हो चुका है, चुनाव हो चुका है। तो संविधान सभा की प्रमुख बैठकों की बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसमें 211 सदस्यों ने क्या किया? भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक से क्या कर दिया? बहिष्कार किया। और इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया? चुना गया। ठीक है ना। फ्रांस की तर्ज पर जो वयोवृद्ध पुरुष होता है, उसी को क्या बनाया जाता है? उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो फ्रांस के तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उस समय क्या थे? सबसे वयस्क पुरुष थे। तो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता किसको सौंप दिया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को सौंप दिया जाता है। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। डॉक्टर एच सी मुखर्जी व बीटी कृष्णाचारी उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? कौन रहेंगे? एच सी मुखर्जी और कृष्णाचारी को किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी को बनाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? बी एन राव को। अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? एच सी मुखर्जी और कृष्णाचारी को। ठीक है ना। याद रहेगा। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं। तो जो दूसरी बैठक थी उसके ठीक 2 दिन बाद जो है क्या आता है? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष नेहरू के द्वारा क्या किया गया? पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और यहीं आगे चलकर संविधान सभा की क्या बनी? प्रस्तावना बनी। तो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था, वही 22 जनवरी देखिए 22 जनवरी को क्या कर दिया जाता है? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आगे चल के हमारा जो संविधान होता है, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना होती है, वह प्रस्तावना कौन सा होता है?
नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वही क्या होता है? प्रस्तावना होता है। ठीक? मुंशी का कथन क्या है? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य की क्या कहा है? कुंजी कहा है। तो ये जो है प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। चलिए, देखिए जो हमारी संविधान सभा 389 सीटों वाली थी, वह जो है क्या होता है? स्वतंत्रता के पहले था। कब था? स्वतंत्रता के पहले था। हमको स्वतंत्रता मिलती है, तो इस संविधान सभा में कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन और परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए? सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बनी। मतलब अब इस पर जो है किसी का अधिकार नहीं है। ये जो है केवल और केवल किसका अधिकार है? भारतीयों का अधिकार है। ये संविधान सभा जो है केवल किसकी निकाय है? भारतीयों का निकाय है। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संप्रभु निकाय। सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करने के लिए सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी, अर्थात संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी, इसके साथ-साथ जो है देश के लिए विधि बनाने का भी कार्य कर रही थी। तो जिस समय जो है हमको क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है, उस समय संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी। एक तो कार्यपालिका का और एक जो है आपका किसका? विधायिका का। मतलब संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी और किसका निर्माण कर रही थी? संसद का भी कार्य कर रही थी। दोनों काम कर रही थी। विधि बनाने का भी काम कर रही थी प्लस इसके साथ-साथ जो है क्या? संविधान जो निर्माण था उसको भी लेके चल रही थी। विधानमंडल के रूप में पहली बैठक, मतलब ये जो संविधान सभा है, विधायिका के रूप में पहली बैठक कब करता है? तो पहली बैठक जो है 17 नवंबर 1947 को हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर थे। कौन थे? मावलंकर। तो आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। याद आया? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ये अगर आपसे विधायिका का, संविधान सभा के विधायिका का अध्यक्ष कौन था? आपसे ये पूछा जाता है, तो संविधान सभा के विधायिका का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक? विभाजन के बाद सदस्यों की जो संख्या 389 थी, वो घटकर कितना हो गई? 299। ठीक है? प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितना थी? 229 और रियासतों की संख्या कितना थी? 70। अच्छा, पहले रियासतों की संख्या कितना थी? 93 थी। कितना थी? 93। अब रियासतों की संख्या कितना हो गई? 70 हो गई। ये जो 23 हुए, 23 कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। आई बात समझ में? पहले 200 कितना हुआ था? 96। अब जो है कितना बचा? 299 बचा। 296 में से कितना बचा? 299। देखिए, देखिए 296 सीटें थी, 296 सीटों पे चुनाव हुआ था, 296 सीटों पे चुनाव हुआ था, तो आपका जो है क्या, सॉरी, टोटल जो सीटें थी वह कितना थी? 389 थी। कितना थी? 389। अब उस 389 में से कितना बचा है? केवल 299। कितना बचा है? 299। चलिए, अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए, ये जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो है कई समितियों का क्या हुआ था? गठन हुआ था, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी। जिसमें क्या थी? 8 बड़ी समितियां थी। और ये 8 बड़ी समितियां कौन-कौन सी थी? जैसे कि संघ शक्ति समिति। ये जो संघ शक्ति समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पे देखिए, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय रहेगा तो कौन से रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक?
चलिए आगे। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो आपके कितने उधर देखे थे? 5, अभी 3 बचे थे। तो 3 आपका देखिए, इसमें सबसे प्रमुख समिति थी कौन-सी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और यह जो है सबसे बड़ी समिति थी। पूरे संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन-सी थी? प्रारूप समिति। और सबसे प्रमुख समिति भी कौन-सी थी? यही थी। राज्यों के लिए समिति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु परामर्शदाता समिति, इसके कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इस जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अधिकारों की जो समिति थी, इसके अंतर्गत उप समितियों का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। और ये उप समितियां कितना थी? 3 थी। कितनी उप समितियां थी? 3 उप समितियां थी। और ये 3 उप समितियां कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति। देखिए, मौलिक अधिकार समिति कहेगा तब तो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति रहेगा तब इसके होंगे कौन? जीबी कृपलानी होंगे। कौन होंगे? जेबी कृपलानी होंगे। अल्पसंख्यक उप समिति, देखिए मौलिक अधिकार उप समिति रहेगा तो जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति रहेगा तो कौन रहेंगे? एचसी मुखर्जी रहेंगे। वही उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्रों के लिए उप समिति, जनजाति क्षेत्रों के लिए उप समिति जो थी, उसके जो अध्यक्ष रहेंगे वह कौन रहेंगे? गोपीनाथ बरदोई। गोपीनाथ बरदोई। तो ये जो है आपकी क्या हो गई? समितियां थी, जो 8 बड़ी समितियां थी, उसके बारे में चर्चा हुई। कोई दिक्कत? अन्य समितियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो वाला देख लीजिए। तो अन्य समितियों में देखिए आपकी कौन सी है? सदन समिति या भाषा आयुक्तों के लिए समिति। तो इसके जो अध्यक्ष रहे कौन रहे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति या वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जो थी वह इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, एस बरदाचारी। ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? एस के धर थे। ये इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा? भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन से थे? यस के धर थे। ठीक है। तो ये अन्य समितियां हो गई, 8 समितियां प्रमुख वाली, और ये कुछ जो है क्या थी? अन्य समितियां थी। चलिए, इसमें सबसे प्रमुख जो समिति थी वह कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। ये जो प्रारूप समिति है, इसके कई सारे क्या है? उपनाम है। इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। इसी को क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जो संविधान का प्रारूप है किस तरह का होगा, उस प्रारूप पर जो है काम कर रही थी कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इस संविधान में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, क्या नहीं रखी जाएंगी, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा था? प्रारूप समिति के द्वारा लिया जा रहा था। किस देश का कौन सा संविधान, किस देश का कौन सा कानून हमारे देश के संविधान में होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा था? प्रारूप समिति। तो जितनी भी समितियां थी, उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वह कौन थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। इसमें कुल देखिए, ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को होता है। कब होता है? 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 7। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं। अन्य जो सदस्य होते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और कौन है? एन माधव राव। देखिए, ये जो है बीएल मित्र के स्थान पर आए हैं। किसके? बीएल मित्र के स्थान पर आए हैं कौन? एन माधव राव। और टीटी कृष्णमाचारी, ये डीपी खेतान की जगह पर आए हैं। तो 2 लोग जो है स्थान परिवर्तित हुए हैं। किसका किसका? एन माधव राव किसके स्थान पर आए हैं? बीएल मित्र के स्थान पर आए हैं। और टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए हैं? डीपी खेतान के स्थान पर आए हैं। तो ये 7 सदस्यीय जो है क्या थी? कमेटी थी, जिसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का कार्य क्या था? तो इस समिति का कार्य था संविधान का क्या करना? छटैया करना। क्या करना? छटैया करना कि किस देश के संविधान से किसको लिया जाएगा।
आई बात समझ में? या एक तरह से देखिए कि संविधान के प्रारूप पर जो काम कर रही थी वह कौन कर रही थी? प्रारूप समिति, ठीक है? और ये प्रारूप समिति का गठन किसके सलाह पर हुआ था? बी.एन. राव के सलाह पर हुआ था। किसके सलाह पर हुआ था? बी.एन. राव के सलाह पर हुआ था। चलिए कुछ अन्य बातें हैं किससे संबंधित। ये जो संविधान का प्रारूप है उसमें आए हुए प्रावधान जो है देखिए क्या है, संविधान का प्रारूप और प्रभाव में आना। तो देखिए संविधान का जो अंतिम प्रारूप पेश किया गया, कब पेश किया गया? 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948। देखिए प्रारूप समिति है, इसके 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। 3 वाचन के द्वारा जो है संविधान पर खूब चर्चा चली। संविधान पर क्या चली? चर्चा चली। तो प्रथम वाचन जो था वह कब से कब था? 4 नवंबर से 9 नवंबर। अब ये कब था? 1948 में। तो ये प्रथम वाचन है। ये कौन सा वाचन है? प्रथम वाचन। कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन, ठीक है। फिर जो है दूसरी बार इस पर विचार किया जाता है 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। ये क्या है? द्वितीय वाचन है। ये क्या है? द्वितीय वाचन है, ठीक। चलिए तृतीय वाचन की बात करते हैं तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। देखिए इसमें जो है आपका ये क्या है? तृतीय वाचन है। कौन सा वाचन है? तृतीय वाचन। देखिए सबसे लंबा जो वाचन चला था कौन सा? दूसरा वाचन। सबसे लंबा वाचन जो है कौन सा चला था? सबसे लंबा वाचन जो चला था वह कौन सा था? द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन जो है लंबा वाचन सबसे था। कौन सा? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक जो चला है, इस पर जो है क्या किया गया? खंडवार जो है चर्चा चली। किस पर? संविधान पर। संविधान के प्रारूप पर खंडवार चर्चा किसमें चलाई गई थी? दूसरे वाचन में चलाई गई थी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप पर प्रस्ताव पेश किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को इसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। जो हमारा संविधान था यह कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस पर 284 लोगों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ये जो 284 सदस्य थे, इस 284 सदस्यों में जो महिलाएं थी वह कितना थी? 284 सदस्यों में महिलाएं जो थी 8 थी। 8 महिलाओं ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। जबकि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना थी? 15। तो 15 में से केवल 8 महिलाओं ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो टोटल महिलाएं कितना थी? 15। लेकिन 15 में से कितना हस्ताक्षर की थी? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर की थी। इसमें पहला जो हस्ताक्षर था, पहला हस्ताक्षर किसका था? तो पहला जो है किसका था? जे.एल. नेहरू का था। किसका था? ठीक है ना। और अंतिम जो सिग्नेचर था, जो अंतिम सिग्नेचर था वह किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो अंतिम सिग्नेचर जो था वह किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और पहला सिग्नेचर जो था वह किसका था? जे.एल. नेहरू का। और कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किया था? 8। एक प्रश्न आपका ये रहता है कि कौन महापुरुष, ऐसा कौन सा महापुरुष था जिसने संविधान पर सिग्नेचर नहीं किया था? गांधी जी थे। गांधी जी जो है क्यों नहीं थे? तो गांधी जी जो है 1948 में क्या हुए थे? शहीद हो गए थे, है ना। चलो चलिए हमारा जो मूल संविधान बना था, मूल संविधान में एक प्रस्तावना है। कितनी प्रस्तावना? एक प्रस्तावना। 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। 395 क्या थे? अनुच्छेद। और 22 क्या? भाग। और 8 क्या? अनुसूचियां। 26 नवंबर को लगभग 15 अनुच्छेदों के साथ क्या कर दिया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो बचे हुए थे उनको लागू कर दिया गया। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। और जबकि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ,
केवल आपसे इतना ही पूछा जाए कि कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या इनमें से कोई नहीं, या फिर आप जो है कुछ भी रख लीजिए। तो कब जो है मारेंगे? देखिए, संविधान हमारा लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से जब तक नहीं कहेगा तब तक हमारा क्या सही होगा? 26 नवंबर 1949 होगा। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और इसी दिन लागू भी हुआ था। ठीक है? चलिए, अंतिम चरण की बात करते हैं। संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद इसे अंतरिम संसद में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। मतलब अभी तक जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों का काम कर रहा था। अब जो है यह केवल किसका कार्य करेगा? विधायिका का कार्य करेगा, कार्यपालिका का नहीं करेगा। ठीक है? अंतरिम संसद का अस्तित्व खत्म हुआ 17 अप्रैल 1952 को। देखिए, 17 अप्रैल 1952 के इसके अस्तित्व को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो है चुनाव हुआ और पहली लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। इसके पहले जो चल रही थी व्यवस्थाएं, वह किसके द्वारा चल रही थी? संविधान सभा के द्वारा चल रही थी। आई बात समझ में? तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, उसी के बाद जो है यह व्यवस्था क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है? संविधान सभा के अन्य कार्य क्या-क्या है? इसको देख लीजिए। तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को क्या करना? सत्यापित करना। ये कब? मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक? राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये जो है संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य कार्य किए गए थे और इसी के साथ जो है ये संविधान सभा के जो भी फैक्ट थे, अच्छा ये कुछ और अन्य फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है? इसको देख लीजिए। जैसे कि आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा कौन-सा प्रतीक मुहर बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा संविधान का प्रतीक मुहर किसको बनाया गया था? तो हाथी को जो है क्या बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में क्या किया गया? अपनाया गया। तो संविधान का प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी माना जाता है। निर्माण में लगभग कितने समय लगे थे? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कुल कितनी सत्र जो है आयोजित की गई थी? 11 सत्र जो है आयोजित की गई थी, जिसमें पहला सत्र जो है 9 से 23 दिसंबर तक 1946 में चला था। ठीक है? और अंतिम जो बैठक था, जिसका नाम क्या है? 11वीं बैठक, और ये कब होता है? 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949। ठीक? अब ये जो है एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? हमारी जो संविधान सभा थी, उसके संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो एच.बी.आर. अयंगर थे। एच.बी.आर. अयंगर। संविधान का मुख्य प्रारूपकर्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ ड्राफ्टमैन, कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। सुलेखन मतलब जो कैलीग्राफर थे, वह कौन थे? जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ये जो हमारा संविधान है हस्तलिखित है। मूल संविधान क्या था? हस्तलिखित था। तो कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से क्या किया था? संविधान को लिखा था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था। एक तो आपका हिंदी में और दूसरा किसमें? इंग्लिश में। ठीक है? तो 2 भाषाओं में लिखा गया, एक हिंदी में और दूसरा कौन-सा? इंग्लिश में। ठीक है? और सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। मतलब हिंदी वाले पर भी हस्ताक्षर किया था और इंग्लिश वाले पर भी क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक? हस्तलेखन में जो है देखिए, मूलतः ये जो आपका क्या है? संविधान था, हस्तलेखन में मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था। हिंदी संस्करण पर हिंदी संस्करण किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है?
मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा क्या किया गया था? हस्तलिखित किया गया था। और राम मनोहर द्वारा इसे क्या किया गया था? अलंकृत किया गया था। तो इसमें जो अलंकरण किया गया था संविधान में, वह किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर के द्वारा। हिंदी का संस्करण किसने लिखा था? तो हिंदी का संस्करण कौन लिखे थे? वसंत कृष्ण वैद। प्रस्तावना को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी। और इंग्लिश वर्जन को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है ना? चलिए, संविधान दिवस। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। अब आपको लगेगा कि नहीं सर जी, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, तो उसी दिन मनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार जो है संविधान दिवस के रूप में, कौन सा दिवस? संविधान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ठीक। कुछ लोगों ने इस संविधान सभा पर क्या किया था? टिप्पणी किया था। कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर क्या किया था? टिप्पणी किया था। तो वो टिप्पणियां क्या-क्या है इसको देख लीजिए। तो ये टिप्पणी देखिए, पहली टिप्पणी जो है किसके द्वारा किया गया है? आइवर जेनिक्स के द्वारा किया गया है। इन्होंने संविधान सभा के बारे में क्या बात बोली है? तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। इनका ये मानना है कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं दिया गया है। कौन बोल रहे हैं? आइवर जेनिक्स के द्वारा ये कहा जा रहा है। ठीक। वही जो है ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये क्या बोलते हैं? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। मतलब इनका मानना था ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो है एक दल का सभा है, और वो सभा दल कौन सा है? कांग्रेस है। कांग्रेस ही क्या है? भारत है। कांग्रेस ही क्या है? भारत है। ये किसका मानना था? ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है। और आगे चलते हैं, एक आते हैं वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? विस्काउंट। ये कहते हैं संविधान सभा को हिंदुओं की सभा संबोधित करते हैं। कौन करते हैं? विस्काउंट। तो विस्काउंट के द्वारा संविधान सभा को हिंदुओं का संगठन घोषित किया गया है, या कहा गया है किसके द्वारा? विस्काउंट के द्वारा। वही जो है एक और व्यक्ति है, विस्टन चर्चिल है। ये जो विस्टन चर्चिल है, ये क्या कहते हैं? संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। और यही बात जो है कौन कर रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इन दोनों की जो विस्टन चर्चिल और ग्रेनविल ऑस्टिन है, दोनों की बातें लगभग क्या है? सेम है। तो इस तरह से ये जो संविधान है, संविधान सभा के बारे में जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, वो जो है आपका नॉर्मल में नहीं, पूरा डिटेल में था। ठीक है? अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो उसमें आपका इससे आने वाला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब आपका काम समाप्त। अभी आपको उतारना है ना?